प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। आज भी हम एक प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव करेंगे, स्टडी करेंगे। ध्यान से देखिएगा। आज हम प्रूव करने वाले हैं कि जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है वो जो डायरेक्ट लैटिस में जो प्लेन होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। इसे हमें प्रूव करना है। पेपर में भी ये पूछा जाएगा। यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जिसको हम जी से लिखते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट लैटिस प्लेन HKL। इस प्लेन को हम ऐसे लिखते हैं, या दूसरे शब्दों में हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि एवरी डायरेक्ट लैटिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये हमें प्रूव करना है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एवरी डायरेक्ट लैटिस प्लेन is perpendicular to reciprocal lattice vector। ये है प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसे हमें करना है प्रूव। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में इनमें से कोई बात पूछे, बात दोनों एक ही है कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्ट लैटिस प्लेन, या फिर एवरी डायरेक्ट लैटिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दी रेसिप्रोकल लैटिस। चलिए मेरे साथ साथ एक डायग्राम बना लीजिए। मैं बना रहा हूँ आपके साथ। और जब हम डायग्राम को समझ जाते हैं तो ज़्यादातर काम हमारा इजी हो जाता है। ये देखिए, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बना लीजिए। वेक्टर कर रहे हैं, इसको हम बी वेक्टर ले रहे हैं और इसको सी वेक्टर ले रहे हैं। प्यारे बच्चे, ये देखिए, इसको पी पॉइंट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पी ले लेते हैं। इसको मैं क्यू पॉइंट ले लेता हूँ और इसको मैं आर पॉइंट ले लेता हूँ। ये ओरिजिन, ये एक प्लेन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इस प्लेन के अंदर ही यहाँ ये देखिए, ये ऐसे और ये प्लेन ऐसे है। यहाँ इस प्लेन पर एक कोई पॉइंट ले लिया n, और ये है वो वेक्टर ON। ON जो है ये हमारे इस A के साथ, इसके साथ कितने डिग्री, ये अल्फा एंगल है, और ये इस B के साथ, इसके साथ ये बीटा, और ये इसके साथ जो है ये गामा है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ हम एक और बात भी मान लेते हैं, ने बना लिया है। ये OP है और ये OQ है, जिसको हमने ऐसे, मेरे साथ डायग्राम जरूर बना ले। और ये हमारा वेक्टर जो है QR है, और ये वेक्टर है हमारा RP। इस तरह का ये वेक्टर है। और ये एक जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है जो ऊपर, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर वैसे समझ में नहीं आएगी। इस पर हमने ये कोई N पॉइंट लिया है, और ये जो वेक्टर ON है ना, आप जो देख रहे हो, ये इसके साथ जो है अल्फा एंगल बना रहा है, और वेक्टर इधर OQ या B के साथ ये बीटा बना रहा है, जबकि इसके साथ ये R है। हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारा मान लेते हैं कि ये वेक्टर A है, लेकिन ये जो OP जो है ना, OP ये जो वेक्टर है, इसको हम A/H ले लेते हैं। ये HKL इस प्लेन के मिलर इंडिसेस हैं। और ये जो OQ है, इसको भी देख लीजिए आप। OQ को हम ले लेते हैं, ये जो OQ है इसको हम ले लेंगे B/K ऐसे। और ये जो OR है इसको हम ले लेते हैं C/L। ये इस तरह से हम ले लेते हैं। ये आपने ले लिया है। अब जरा देखिए, एक जो पॉइंट हम देखना चाहते हैं, देखिए एक ट्राइंगल है, यहाँ हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। OPQ, इस ट्राइंगल के अंदर एक बात देखिए आप,
हम क्या प्रूव करेंगे? हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ये किसी भी ये जो डायरेक्ट लैटिस प्लेन है HKL इसके परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये देखिए इन ट्राइंगल, ये देखिए एक ट्राइंगल सी दिखाई दे रही है आपको OPQ, OPQ। अब मुझे इसमें बताइए आप कि ये जो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ, ये OQ वेक्टर, ये देखिए OQ, ये भी वेक्टर। अब मुझे एक पॉइंट आप बताइए, हमें चाहिए यहां पर मान लो ये PQ हमें चाहिए, तो PQ कितना हो जाएगा यहां पर देखिए, इट इज इक्वल टू OQ माइनस OP। साथ साथ देखिए मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, 3 डायमेंशनल पिक्चर है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। OQ कितना है? OQ, अब देखिए OQ जो है ये हम जानते हैं ये B/K, वेक्टर B/K लिया है हमने, जबकि OP कितना है? OP को हमने अभी माना ही था, OP कितना हमारा A/H। ठीक है, फिर एंगल से भी आप देख लेते हैं पहले, OPR यानी कि इन ट्राइंगल OPR। यहां पर भी ठीक वैसे ही आप मुझे बताइए कि दिस, ये देखो ये साइड ये है, यानी कि OR, ये वेक्टर OR है हमारा, प्लस RP प्लस RP वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखो ये क्लोजिंग साइड हो गई OP, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए ये वेक्टर भी हमारे पास अब आ जाएगा, RP वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, OP माइनस OR। OP कितना है? ये OP हम जानते हैं, ये है OP पहले हमने लिखा था A/H है, जबकि OR जो है, OR ये है माइनस ये वेक्टर C/L है। इस तरीके से हम तीसरे वेक्टर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तीसरा वेक्टर यहाँ इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, OQR, इन ट्राइंगल OQR। अब मुझे यहाँ पर बताइए, देखिए ये साइड और ये साइड, यानी कि ये और ये तो क्लोजिंग साइड हो जाएगी ना, तो हम क्या लिखेंगे? OQ प्लस QR, OQ प्लस QR इज इक्वल टू OR। ये देखिए अब OQ कितना है, ये देखिए यहां से यहां तक OQ कितना है आप लिख सकते हैं। OQ हमारा जैसे मैंने बताया था ये B/K है, तो हमें तो यहाँ QR चाहिए, ये वाला वेक्टर है ना QR, तो QR को तो हमने एक तरफ रख लिया, और यहाँ क्या लिखेंगे? OR माइनस OQ, और इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है। देखिए O ये है OR, और OR ये है ना, और इसकी वैल्यू हमें पता है ये C/L है, तो हम यहाँ C वेक्टर बाई L लिख दिया, माइनस OQ। OQ को देखना, ये है OQ और ये है वेक्टर B/K। इस तरह से ये वैल्यूज हमने निकाल दी हैं प्यारे बच्चों। आप देख लीजिए, प्रूव हम क्या कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G है, ये हमारे किसी भी डायरेक्ट ये जो लैटिस है उसके परपेंडिकुलर होता है, और उसे करेंगे। पहले ये तो थोड़ी सी हमने बेसिक जानकारियाँ जुटा ली हैं यहाँ पर डायग्राम बना करके, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्यारे बच्चों, एक चीज़ हमें और पता है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, भाई ये तो हमने रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है, लेशन वेक्टर जो है वो G, और ये आपको पहले से ही पता है, ये होता है HA प्लस KB प्लस LC। अब प्यारे बच्चों, हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा
ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो पी क्यू दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पी क्यू, ये क्योंकि ये ऐसे है, देखना जरा इसको, और ये हमारा जो जी है वो इसके परपेंडिकुलर, तो जी और पी क्यू इन दोनों को परपेंडिकुलर सिद्ध कर देते हैं, और इसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जी एंड पी क्यू। अब हमारे पास जी भी है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर और ये पी क्यू भी है, इन दोनों को का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, जी डॉट पी क्यू ऐसे, और जी और पी क्यू इन दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, एच ए प्लस के बी प्लस एल सी, ये, और डॉट में हम लिखेंगे पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पहले से निकाल के रखी हुई है, और ये है बी बाई के माइनस ए बाई एच, ये है। और अब डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। देखिए एच इसको के से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। अभी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एच बाई के, देखो एच बाई के और ए डॉट बी, ध्यान से देखना, ये इस टर्म को इसके साथ किया। अब मैं कर लेता हूं इस टर्म को इसके साथ, तो ये माइनस आया और एच से एच कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ए डॉट ए। जरा ध्यान देना, देखो एच से कैंसिल हो गया और ए डॉट ए रह गया, प्लस अब इसको इन दोनों से कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो क्या निकालेगा, प्लस, ये देखो यहां पर प्लस हो जाएगा के बटा के, ये देखो के को के से कैंसिल हो गया और बी डॉट बी ये आ गया, यानी कि इसको इससे किया तो हमारे पास ये आ गया, और इसको इससे करेंगे तो ये देखो इसके साथ आ जाएगा माइनस के बाई एच, ध्यान से देखना, के बाई एच और बी डॉट ए, ये हमने पहले ही लिख दिया है, इसका इन दोनों के साथ होगा। अब इनको इन दोनों से करें, पहले इसको इससे करेंगे तो एल बाई के आ जाएगा, ये देखिए, प्लस एल बाई के ये हो गया, और सी डॉट बी, और फिर माइनस साइन के साथ देखो एल बाई एच सी डॉट ए, ये देखिए मेरे बच्चों, ये चीज हमने यहां निकाल दी है, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया इन दोनों का, और इसे हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ये 0 के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे लिखेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं हमें क्या प्रूव करना है, एवरी डायरेक्ट लैटिस प्लेन, जिसको हम HCl से नोट कर रहे हैं, इज परपेंडिकुलर टू द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैपिटल जी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़ा ना घुमा करके पेपर में पूछा जाता है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपको कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं, हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से वो पॉइंट्स आपको यूज करना है। हमने आपको बताया था जैसे ए डॉट बी ये, या फिर बी डॉट बी, मेरी बात सुनना, ये हम पहले आपको इनकी प्रॉपर्टी जो के बारे में, या फिर सी डॉट बी, मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ, सी डॉट बी, या फिर सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट ए, ये तमाम ये सभी 0 के बराबर है। लेकिन हमने एक और बताई थी, जैसे ए डॉट ए ये, या फिर बी डॉट बी ये, इन दोनों को अगर हम देखेंगे जानते हैं तो ये होता है 2 पाई के बराबर। तो प्यारे बच्चों चलिए, ए डॉट बी ये टर्म 0 हो जाएगी, हमने भी 0 लिख दिया है। ए डॉट ए ये 2 पाई के बराबर है, हमने यहाँ -2 पाई लिख दिया है। ये जी बी डॉट बी, इसकी जगह हमने लिख दिया है प्लस का 2 पाई, और बाकी की टर्म्स देखिए ये 0 हो गई है, ये भी 0 हो गई है, और ये भी 0 हो गई है, तो कुल ये कितना हो गया 0। इसका मतलब ये जो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है जी डॉट पी क्यू ये 0 है, और इसका मतलब है जी का प्रोडक्ट पी क्यू और कोस, इनके बीच में जो भी एंगल है, मान लो थीटा मान लेते हैं 0, तो ना रेसिप्रोकल वेक्टर जी 0 है ना ये 0 है, इसका मतलब ये 0 है, सीधी सी बात है।
और ये 0 है तो इसका मतलब है थीटा कितना हो गया, नॉर्मल। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये जो g और p q वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि एवरी डायरेक्ट लैटिस इज परपेंडिकुलर टू द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर g, क्योंकि ये जो g है ना ये इस p q के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो g वेक्टर है ये इस QR के भी परपेंडिकुलर है और ये जो G वेक्टर है ये हमारे PR इसके भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी डायरेक्ट लैटिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G। प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे लिखना है। मैंने आपको बात बताई हुई है कि हमें हर टॉपिक चाहे को उसको कवर करना है, उसको समझना है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और बाकी का काम यही है कि ये दोनों जो हमारे चैनल्स हैं इनको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और मोटिवेशन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो आपको मिले तो आप उसको देख सकें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।